हेलो एवरीबॉडी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है गति का नियम। चैप्टर ही चल रहा है, क्लास 11 का सिलेबस है ना। तो यहाँ पर आपको पता चली गया होगा रॉकेट प्रपल्सन या रॉकेट नोदन। रॉकेट सुन के सबके दिमाग में एक ऐसा बहुत बड़ा जो अंतरिक्ष यान जैसा कुछ जो अंतरिक्ष में जाता है, जो बहुत सारे सैटेलाइट को आकाश में अंतरिक्ष में स्थापित किया हुआ है, उसके बारे में पता चलता है। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है रॉकेट जो पटाखा होता है वो दिमाग में आ रहा है। तो हम पटाखा वाला रॉकेट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर रॉकेट प्रोपल्सन या रॉकेट नोदन। इसका मतलब है रॉकेट को नीचे से अंतरिक्ष में कैसे ले जाया जाता है। ये काफ़ी टेक्निकल काम है, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े रहते हैं। आप लोग देखे होंगे जब कभी भी रॉकेट से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो बहुत बड़ा न्यूज़ बनता है वो सक्सेस होने पर। ठीक है, तो यहाँ पर रॉकेट प्रोपल्सन या रॉकेट का नोदन संवेग है ना, गति के नियम के चैप्टर के अंतर्गत संवेग संरक्षण के नियम के अनुप्रयोग है ना। संवेग संरक्षण का नियम हमने देखा हुआ है इसके पहले की वीडियो में। यदि आपने हमारा ये नहीं देखा हुआ इस वीडियो को तो आप हमारे चैनल ह्यूमन सर गैलेक्सी लिखिए और टॉपिक का नाम लिखिए, वो वीडियो आपके यूट्यूब में आ जाएगा। उन सब वीडियो को जरूर देखें, तब इसको देखें। ठीक है, तो और एक महत्वपूर्ण बात, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रॉकेट प्रोपल्सन है ना। रॉकेट एक्चुअली रॉकेट होता क्या है ना। रॉकेट एक प्रमोचक यान कहते हैं इसको, प्रमोचक यान या लॉन्चिंग व्हीकल, जो लॉन्च करता है सैटेलाइट को ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है, लॉन्च करता है ना। ये हमने एक पिक्चर ऐसा लिया हुआ, ऐसा डायग्राम नहीं होता है पर ये अंतरिक्ष की ओर जा रहा है ऐसा। ठीक है, तो रॉकेट के अंदर क्या भरा होता है? ईंधन। ईंधन कौन सा ईंधन होता है? ये द्रव ईंधन होता है। जब इसको अंतरिक्ष में भेजना होता है तो ईंधन को जलाया जाता है दहन कक्ष में, है ना। ये इसका दहन कक्ष है। जैसे सिंपल आपका मोटरसाइकिल होता है उसमें भी एक दहन कक्ष होता है ना। कंबस्टन चैम्बर होता है जहां पर जो भी पेट्रोल या डीजल भरा होता है उसको क्या करते हैं, वो जलता है वहां पर। ठीक है, तो ये इसका दहन कक्ष है। तो दहन कक्ष में जाहिर सी बात है कुछ भी दहन होगा तो क्या निकलेगा? गैस। तो जो गैस उत्पन्न होता है उसे एक पतली नली, जिसको कहते हैं जेट, है ना, एक बहुत ही पतली नली होती है जेट। जेट का अर्थ ही होता है पतला नली। ठीक है, तो इस जेट नली से जो गैस है अत्यधिक वेग से नीचे की ओर निकलता है ना। गैस नीचे की ओर जब अत्यधिक वेग से निकलता है तो रॉकेट पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसको प्रणोद या थ्रस्ट कहते हैं। और उस प्रणोद बल के कारण क्या होता है? रॉकेट ऊपर की ओर उठने लगता है और अंतरिक्ष में गति करने लगता है। ठीक है, तो रॉकेट नोदन किसे कहेंगे इसे एक बार सुन लो। रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, जिसमें रॉकेट के दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है तो जलाने से उत्पन्न गैस एक जेट नली से तीव्र वेग से नीचे की ओर निकलती है, जिससे रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रणोद बल कार्य करता है और उस प्रणोद के कारण रॉकेट ऊपर की ओर उठने लगता है और अंतरिक्ष में गति करने लगता है। यह है रॉकेट नोदन। ठीक है, रॉकेट नोदन किसे कहेंगे तो आपको इतना बताना होगा। अब यहां पर इसका सिद्धांत वगैरह है कि रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान ये क्या है, मान लो m0। तो होता क्या है कि ये जो वेग, जिस वेग से गैस बाहर निकल रहा है, ये क्या है? नियत वेग है ना। गैस हमेशा इसी वेग से नीचे निकलता है, नीचे की तरफ निकलता रहेगा। पर जो ये रॉकेट का द्रव्यमान कह रहा है, मतलब रॉकेट का जो पूरा बनावट में जो मटेरियल लगा है उसके साथ साथ जो ईंधन भरा हुआ है उन सबको मिलाकर उसका क्या है? कुल द्रव्यमान है। ठीक है, तो होता क्या है? ईंधन जलता है, ईंधन है किस में कन्वर्ट हो गया? धुआं या गैस में कन्वर्ट हो गया जलकर। तो ईंधन की मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है? कम। तो ईंधन की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब इस रॉकेट का संपूर्ण द्रव्यमान है वो क्या होता है? धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जो फार्मूला होता है यहां पर A = F/m, मतलब ये m
कम हो रहा है तो ये क्या होगा, त्वरण बढ़ता जाएगा। यहां पर ऐसा है, मतलब ईंधन सहित पूरे रॉकेट का द्रव्यमान है वो कम होते जाएगा, जिसके कारण से रॉकेट के ऊपर की ओर जाने का वेग है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, रॉकेट के वेग में क्या होगा, परिवर्तन। मतलब रॉकेट शुरू में धीरे धीरे जाएगा, फिर वो तेजी से और तेज ऐसा होता जाएगा। जैसे जैसे उसका द्रव्यमान कम होते जाएगा वैसे वैसे ऊपर जाने का वेग है वो बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस प्रकार रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। अब हम देखेंगे, मान लो गैस का प्रारंभिक, रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान है ना। रॉकेट का प्रारंभिक मतलब शुरू में कितना था, m0, और प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले, है ना, प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले या प्रति सेकंड जो गैस निकल रही है, गैस का द्रव्यमान, ये मान लो डेल m अपान डेल टी है। तो इसलिए t सेकंड में निकलने वाले गैस का द्रव्यमान, प्रति सेकंड का मतलब एक सेकंड में इतनी मात्रा गैस की बाहर निकल रही है, डेल m अपान डेल टी। तो t सेकंड में कितना हो जाएगा, t का गुना हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ये ऐसा है ना। डेल m अपान डेल टी इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा इसमें। अतः t सेकंड बाद रॉकेट का द्रव्यमान, है ना, t सेकंड बाद रॉकेट का द्रव्यमान, मतलब गैस की इतनी मात्रा बाहर निकल गई, मतलब इतना ईंधन क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इतना ईंधन कम हो गया है तो अब उसका द्रव्यमान है वो कितना रह जाएगा, पहले m0 था उसमें इतना कम हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, अब यदि डेल टी, या ऐसा लेते हैं, अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी में गैस की अतिरिक्त मात्रा डेल m बाहर निकलती है, जिससे रॉकेट के वेग में परिवर्तन डेल भी होता है। इस सेंटेंस को समझना है यहां पर, मतलब क्या लेकर चल रहे हैं, एक छोटे से समय अंतराल की बात कर रहे हैं, है ना, एक छोटे से सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी की बात कर रहे हैं, जिसमें गैस की अतिरिक्त मात्रा कितनी निकल रही है, मतलब इस समय डेल टी में डेल m मात्रा बाहर निकल रही है। तो रॉकेट के वेग में परिवर्तन होगा क्योंकि द्रव्यमान कम हो रहा है, द्रव्यमान कम होगा तो वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल v हो रहा है, जबकि गैस का वेग उतना ही रहेगा। अतः संवेग संरक्षण के नियम से, है ना, संवेग संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा, रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन। ठीक है, तो रॉकेट का द्रव्यमान कितना है, m0 माइनस डेल m अपान डेल टी इंटू टी। ठीक है, इस समय अंतराल में इतना द्रव्यमान था, उसका वेग कितना बदला, डेल v।
और गैस के संवेग में परिवर्तन, तो गैस का द्रव्यमान कितना, डेल एम बाहर निकला है, उसका वेग कितना है, यू है ना। ये द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। यहां पर इधर किसमें परिवर्तन हुआ है, डेल वी, इधर डेल एम। इसको यदि डेल वी बराबर लिखें तो डेल एम इंटू यू अपान क्या हो जाएगा, ये एम जीरो माइनस डेल एम अपान डेल टी इंटू टी ऐसा। या इसको डेल वी अपान डेल टी, दोनों तरफ डेल टी से भाग दे रहे हैं, इधर भी डेल एम अपान क्या हो जाएगा, डेल टी इंटू यू अपान एम जीरो माइनस ऐसा। मतलब दोनों पक्षों में क्या किया गया है, डेल टी से भाग दे दिए हैं। ठीक है, ये डेल भी क्या है, वेग में परिवर्तन, तो ये डेल वी अपान डेल टी क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण ए बराबर हो जाएगा डेल एम अपान डेल टी इंटू यू अपान एम जीरो माइनस डेल एम अपान डेल टी इंटू टी। तो ये होगा रॉकेट का त्वरण। ठीक है, रॉकेट का त्वरण इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, रॉकेट ऊपर की ओर जाता है पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर, पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसको यहां पर ध्यान नहीं दिया गया है ना। यदि गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो उस केस में रॉकेट का त्वरण है वो क्या हो जाएगा, ए माइनस जी, मतलब जी कम हो जाएगा उसमें। मतलब ये डेल एम अपान डेल टी यू अपान एम जीरो माइनस डेल एम अपान डेल टी इंटू टी माइनस क्या हो जाएगा, जी। और इस फार्मूला से जो क्या क्या निष्कर्ष निकलता है उसे भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए, है ना, क्या निष्कर्ष निकल रहा है यहां पर, है ना। इससे त्वरण को अधिक होने के लिए यहां पर डेल एम अपान डेल टी का मान अधिक होना चाहिए। मतलब प्रति सेकंड दहन की दर अधिक होनी चाहिए, प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले गैस की मात्रा अधिक होनी चाहिए, है ना। डेल एम अपान डेल टी का मान अधिक होना चाहिए और यू का मान अधिक होना चाहिए। यू क्या है यहां पर, गैस के बाहर निकलने का वेग, है ना। गैस जितना ज्यादा वेग से बाहर निकलेगा उसका त्वरण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, इसी से रिलेटेड है ना। रॉकेट पर प्रणोद, प्रणोद या थ्रस्ट, है ना, ये एक बल है ना। प्रणोद मतलब क्या है, एक बल, फोर्स है। तो बल बराबर क्या होता है, सिंपल जो फार्मूला होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना। तो प्रणोद बराबर द्रव्यमान यहां पर कितना हो जाता है, टी समय में एम जीरो माइनस डेल एम अपान डेल टी इंटू टी, और त्वरण का फार्मूला हमने निकाला ही हुआ है यहां पर, ये डेल एम अपान डेल टी इंटू यू अपान एम जीरो माइनस डेल एम अपान डेल टी इंटू टी। तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, क्या बचेगा यहां पर, प्रणोद बराबर डेल एम अपान डेल टी इंटू यू। ठीक है, ये होगा प्रणोद, है ना, डेल एम अपान डेल टी इंटू यू। प्रणोद मतलब बल है। तो इस प्रकार प्रति सेकंड ये जो डेल एम अपान डेल टी प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले गैस की मात्रा या ईंधन में कमी होने की दर, है ना, ईंधन में कमी होने की दर और बाहर निकलने वाले गैस के वेग का गुणनफल। ठीक है, तो ये रॉकेट
प्रपोल्सन या रॉकेट नोदन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और आपको अच्छा लगा तो शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।